आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। जो प्यूरिन सिंथेसिस है वो हमने देखा था, वो शुरू हो रही थी राइबोस 5 फॉस्फेट से। तो जो रेगुलेशन है प्यूरिन सिंथेसिस का वो भी स्टार्ट हो रहा है राइबोस 5 फॉस्फेट से। जैसे कि हमने बायोसिंथेसिस में देखा था कि राइबोस 5 फॉस्फेट आया कहाँ से था। तो हमने देखा था जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है वहाँ से राइबोस 5 फॉस्फेट आया था। मतलब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया था राइबोस 5 फॉस्फेट के अंदर। जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस है उसके अंदर जो राइबोस 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पीआरपीपी सिंथेटेज। अब जो पीआरपीपी है वो कन्वर्ट हुआ 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामाइन पीआरपीपी अमाइनो ट्रांसफेरेज। इसमें हमने बायोसिंथेसिस में देखा था जो ग्लूटामीन है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट के अंदर, क्योंकि जो ग्लूटामीन है उसने NH2 ग्रुप डोनेट कर दिया था। तो इसके लिए जो ग्लूटामीन है वो कन्वर्ट हो गया था ग्लूटामेट के अंदर। अब जो 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन है वो कन्वर्ट हुआ आईएमपी के अंदर आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इन दोनों स्टेप्स के बीच में बहुत सारे स्टेप्स प्रेजेंट हैं। जो आईएमपी है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट हुआ एक्सएमपी के अंदर। एक्सएमपी मतलब जैंथोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर। लेटर जो जैंथोसाइन मोनोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट के अंदर। इसके बाद जो ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ जीडीपी के अंदर और जीडीपी कन्वर्ट हुआ जीटीपी के अंदर। अब जो आईएमपी है वो सिमिलरली बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एडेनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज कन्वर्ट हुआ एडेनाइलो सक्सिनेट के अंदर। और जो एडेनाइलो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट हुआ एएमपी के अंदर। और जो एएमपी है वो कन्वर्ट हो गया एडीपी और एटीपी के अंदर। अब हम देखते हैं इनिबिटर्स ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। सबसे पहले जो राइबोस 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ पीआरपी के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज के द्वारा। तो जो पीआरपीपी सिंथेटेज हैं उसके जो इनहिबिटर्स हैं वो हैं जीडीपी और एडीपी। अब जो पीआरपीपी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामिन पीआरपीपी अमाइनो ट्रांसफेरेज कन्वर्ट हुआ 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन के अंदर। तो जो ग्लूटामाइन पीआरपीपी अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम है उसके जो इनहिबिटर्स हैं वो हैं एएमपी जीएमपी आईएमपी। और जो स्टिमुलेटर की तरह एक्ट करेगा वो है पीआरपीपी। अब जब आईएमपी कन्वर्ट हुआ बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज एक्सएमपी के अंदर कन्वर्ट हुआ जब आईएमपी, तो वहाँ पे जो इनहिबिटर के जैसे एक्ट कर रहा है वो है जीएमपी। अब जब आईएमपी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एडेनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज बाय इसके द्वारा कन्वर्ट हुआ एडेनाइलो सक्सिनेट के अंदर, तो इसके अंदर जो इनहिबिटर्स के जैसे एक्ट कर रहा है वो है आईएमपी। अब जो पीआरपीपी सिंथेटेज हमने जो एंजाइम पढ़ा है वो है जो पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है इन द सिंथेसिस ऑफ बोथ प्यूरिन एंड पायरामिडीन। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था रेगुलेशन ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।